गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और हरदम यही चाहते हैं कि वह कभी दुखी ना हो, हमेशा ही जो है सही सलामत रहे। और अपने सत्संगियों को यही समझाते हैं कि भजन सिमरन की कमाई करो, कीर्त की कमाई करो, ताकि तुम्हारा आने वाला कल जो है वह अच्छा रहे। और जब भी इस 84 के गेड़े से बाहर निकलना है तो बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस 84 को गेड़े को पार करने के लिए जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ शब्द की कमाई है। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वो एक ऐसे सेवादार पर है जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और बाबा जी के साथ उसकी जो ड्यूटी थी हमेशा पंडाल में होती थी, इसीलिए वह बाबा जी के समीप रहता था और ख़ुद को बड़ा ही खुश नसीब मानता था कि मेरी ड्यूटी जो है बाबा जी के पास रहती थी। तो साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ था एक बार जब बाबा जी को सबसे छुपकर उस सेवादार के साथ जाना पड़ा था। साध संगत जी, ये जो सेवादार था ये लुधियाना शहर का था, लेकिन इसकी ज़्यादातर ड्यूटी पंडाल में रहती थी और वह भी पंडाल की ड्यूटी में बहुत खुश होता था। और आपको तो पता है जब पंडाल की ड्यूटी होती है तो सभी सेवादार जो है सुबह 12 बजे से ही जो है वहाँ पर आ जाते हैं और 1 मिनट भी सोने को नहीं मिलता। लेकिन जो सेवादार होते हैं वे इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पंडाल में जो है सेवा मिलती है। साध संगत जी, ये बाबा जी हैं जो सेवादारों से सेवा कराते हैं, क्योंकि हम इंसान इतने काबिल नहीं हैं कि रात रात भर कर जाग कर सेवा कर सके। और इसी सेवा जो होती है ये बाबा जी ही हमसे कराते हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेवादार बड़ी लगन के साथ सेवा करते हैं और बाबा जी भी हमेशा अपने सेवादारों के साथ जो है यही समझाते हैं कि जब भी सत्संग में कोई भी सत्संगी आए जा कोई भी डेरे में आए तो सबके साथ विनम्रता बनाकर रखें। तो साध संगत जी, आज की साखी जो है वो उसी सेवादार पर है जो हमेशा ही डेरे में सेवा के लिए आता है। तो वह एक जो है उसकी उम्र तकरीबन 65 साल हो गई है और बाकी सेवादार उसे बड़ा समझाते हैं कि आपकी अब उम्र हो गई है, आपको चाहिए कि आप दूसरी सेवा ले लें, क्योंकि पंडाल के सेवा में आपको तो पता है कि रात रात भर जागना पड़ता है। वो कहता है कि मेरी शुरू से यही सेवा है और मैं यही सेवा करूँगा। लेकिन जो है वहाँ पर सेवादार जो इंचार्ज थे वो कहते हैं कि हम आपसे ले नहीं रहे, हम तो यही समझा रहे हैं कि आप इस सेवा को छोड़ दें, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। तो वो कहता है मेरी उम्र कहाँ पर हो गई है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो इस बात को नहीं मानते। सेवादार इंचार्ज जो थे वे बाबा जी के पास आते हैं। वह कहते हैं कि मैंने उन सेवादार की जो है सेवा बदलनी चाहिए, लेकिन वह अपनी सेवा पर अड़िग रहे हैं। उनकी उम्र हो गई है और ऐसे बीमार हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा, अगर उनका मन है सेवा के लिए तो उन्हें कर लेने दो। तो वो सेवादार कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं कि हम यही करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये उनकी मर्जी है, हम ऐसे उनको ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा जोर डालेंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। तो सेवादार जी जो इंचार्ज थे वो कहते हैं बाबा जी आप अपने सेवादारों का कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जो है एक दिन उसी सेवादार की ड्यूटी पंडाल में लगी थी। बाबा जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
बाबा जी को देखकर वह बड़ा खुश हो गए और कहते हैं कि मेरे सच्चे पातशाह, कहिए जो हुक्म है। बाबा जी कहते हैं, मैंने सुना है कि आप चाहते हैं कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर रहे। तो वो कहते हैं, हाँ बाबा जी, मैं यही चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा आपकी उम्र हो गई है, आपकी तबीयत ठीक भी नहीं रहती। लेकिन वह सत्संगी जो था वह बड़ा हठी था। तो वो कहता है कि बाबा जी, मुझे अच्छा लगता है पंडाल की सेवा करने में। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा है तो सही, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे। बाबा जी से बात करते करते ही उस सेवादार की तबीयत बिगड़ने लगी। उस समय पंडाल में सिर्फ एक और सेवादार था, क्योंकि अभी पंडाल की सेवा शुरू नहीं हुई थी। तो वो जो सेवादार था वह लड़खड़ाने लग पड़ा, जिससे उसके पैर भी लड़खड़ाने रहे। बाबा जी ने उसे संभाला और कहने लगे कि आपको क्या हो गया है। तो वो कहता है, बाबा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। और वह कहता है बाबा जी से, बाबा जी मेरे कुछ दिनों से बुखार था। तो बाबा जी कहते हैं कि आपने रेस्ट करनी थी। तो वो कहता है कि बाबा जी भंडारा चल रहा है, मैं कैसे रेस्ट कर सकता हूँ। तब वह इतना कहते ही वह गिर पड़ते हैं। बाबा जी उन्हें संभालते हैं और बाबा जी देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। बाबा जी अपने ड्राइवर जी को फटाफट आवाज़ लगाते हैं। ड्राइवर जी भी फटाफट आ जाते हैं और बाबा जी उन्हें कहते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बाबा जी उस सेवादार को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में भी उस समय कम ही स्टाफ था, क्योंकि उस समय रात के तकरीबन 1:30 बजा था। सिर्फ एक ही डॉक्टर था। तो बाबा जी कहते हैं, बाकी स्टाफ कहाँ गया है। तो वो बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी अभी कोई भी पेशेंट नहीं था, मैं ही अकेला था, इसलिए मैंने बाकी स्टाफ को कहा है कि आप तकरीबन आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, बाद में आ जाना। बाबा जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। तब बाबा जी कहते हैं कि इस सेवादार की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, आप देखिए। जब वह डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि इनके बीपी जो है वह कम हुआ है। तो बाबा जी कहते हैं, थकावट की वजह से हो गया होगा। तब बाबा जी जो है उस डॉक्टर को इनकी दवाई के लिए कहते हैं। तब दवाई दी जाती है। तो 10 मिनट बाद सेवादार को होश आ जाता है। तब वो सेवादार उठता है और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं आज आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि कहो बेटा, क्या कहना है। तब वह सेवादार कहता है कि बाबा जी मैं आपसे इसी एक चीज़ के लिए कहना चाहता हूँ और आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा कहो। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम बेझिझक होकर मुझसे कहो जो कहना चाहते हो। वो कहता है कि बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो पर मैं मरते दम तक पंडाल की सेवा ही करना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बात गलत है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर। वो कहता है कि बाबा जी जिसके सिर पर आपका हाथ है उसे क्या कुछ हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ये बात आप मुझ किसी को बताए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बात क्यों कह रहे हो। क्योंकि वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा हमेशा ही पंडाल में लगी रहे। जब मुझे मौत आए तब भी मैं आपके सामने होना चाहूँगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने हर बार समझाया है कि इन जिस्मों में कुछ नहीं रखा है, आप तो सिर्फ सिमरन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो सिमरन की ताकत है। वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी मुझसे मेरी सेवा मत छीनिए। अगर किसी को पता लग गया कि मैं बीमार था तो वो मुझसे सेवा दोबारा नहीं करवाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम जिद पर अड़े हो, तुम जिद नहीं मान रहे। तो वो कहता है कि बाबा जी आप अपने बच्चों की हर जिद मानते हैं, तो मेरी भी ये जिद मान लीजिए। बाबा जी
हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे तुम्हें एक वादा करना होगा। जब तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो तुम जो है रेस्ट करोगे और सेवा पर नहीं आओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी, अगर मैं पंडाल की सेवा में नहीं आऊँगा तो मेरा बैच ले लिया जाएगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की चिंता तुम मत करो। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं ऐसा करूँगा कि बीच में रेस्ट कर लिया करूँगा। तब वह बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। तभी ऐसे जो है वहाँ पर बाकी जो बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी, अब हमें चलना चाहिए, बाकी स्टाफ भी आने ही वाला होगा। तब बाबा जी अपनी गाड़ी में उस सेवादार को बैठाकर पंडाल में लेकर आते हैं। अभी पंडाल में कोई भी नहीं आया था। तब बाबा जी कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर कुछ देर रेस्ट कर लो जब तक बाकी नहीं आते हैं। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह, आप अपने सेवादारों की और सत्संगियों की बड़ा ही जो है प्यार करते हैं। बाबा जी कहते हैं, मैं अपने बच्चों की ज़िद की आगे हार जाता हूँ। तुम सभी सत्संगी मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम लोग ज़िद बड़ी करते हो। तो वो कहता है कि बाबा जी, अगर बच्चे बाप के से ज़िद नहीं करेंगे तो किस से करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही है। तब बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। तब वह सेवादार वहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट करता है और देखता है कि बाकी जो है सेवादार भी आने शुरू हो गए हैं और वह बिल्कुल ठीक था। सभी सेवादार इंचार्ज जाता है और कहता है कि आपकी तबीयत ठीक है। तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ, बस 10 मिनट लेटना चाहता हूँ। तो सेवादार इंचार्ज कहते हैं, कोई बात नहीं, आप 20 मिनट लेट लीजिए, आप आराम से लेटिए, तब तक हम बाकी सेवा का काम निपटा लेते हैं। और वह सेवादार कहता है कि ठीक है। और सेवादार इंचार्ज जो थे वो बाकियों को सेवा समझाने लग पड़ते हैं और वह सेवादार लेट जाता है और ऐसे ही दिन चढ़ जाता है। सेवा का जो है सभी सत्संगी वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर जो वो सेवादार था वह भी पंडाल में था और पंडाल में ही उसकी सेवा चल रही थी। तभी सेवादार इंचार्ज उनके पास आता है और कहता है कि आप यहाँ बाबा जी के सामने बैठ जाइए, आप आराम से सत्संग सुनिए। तब वह कहता है, नहीं, मैं जहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। तो सेवादार इंचार्ज कहते हैं कि मेरी बात मान लीजिए, हम आपसे सेवा नहीं ले रहे, आप तो सिर्फ यहाँ पर बैठकर आराम से बाबा जी का सत्संग सुने और किसी चीज़ की किस प्रॉब्लम हो, जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो सेवादार इंचार्ज चीज़ें कहते हैं कि मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ, ये मानिए मैं आपका बेटा हूँ। तो वो सेवादार की आंखों से पानी छलकने लग पड़ता है और कहते हैं कि ये तुमने क्या बात कर दी। तो वो कहता है कि क्या आप मुझको अपना बेटा नहीं मानते। तो वो कहते हैं, मानता हूँ। तो वो कहता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप यहाँ कीजिए, यहाँ आराम से बैठ जाइए। तो वो सेवादार जो था बाबा जी के बिल्कुल सामने बैठ गया और बाबा जी भी उसे देख रहे थे। वह सेवादारों की आंखों से छम छम आंसू बह रहे थे और कहता है कि सच्चे पातशाह आप जानी जान हैं, आप मेरी हर एक तकलीफ़ को समझते हैं। तब वह सेवादार रोई जा रहा था। तभी एक सेवादार उन्हें पानी देता है और कहता है कि आप आराम से सत्संग सुनिए, हम यहाँ पर हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई मुश्किल आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो वह सेवादार कहता है कि जिसके साथ वो सच्चा पातशाह हो उसे ज़िंदगी में क्या कोई तकलीफ़ आ सकती है। हम तो फजूल में ही अपनी चिंता करते हैं। जब वह सच्चा पातशाह हमारी जिम्मेवारी लेता है तो वह उस जिम्मेवारी को
पूरा निभाते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाते हैं। जो भजन सिमरन करने की हमें जिम्मेवारी देते हैं वह हम कर नहीं पाते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।